ओके, तो आपने दोनों टीम्स को देखा। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग। आपकी स्क्रीन पे टीम्स थी 17,040, 17,085। 17,000 की ट्रेजेक्ट्री को बचा के शायद निफ्टी खुले। बताइए, आप इस टीम में दो ट्रेड क्या लेंगे? गुड मॉर्निंग वीरेन। देखिए, नज़र तो तेजी के साइड पे है। मुझे लगता है अगर डिप मिलता है तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो लेट्स सी। अगर आशीष जी की टीम देखे तो सबसे बढ़िया पैटर्न जो है मुझे लगता है ये है गोदावरी पावर एंड इस्पात। 387 के आसपास का फ्राइडे का क्लोज है। इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चैनल का भी ब्रेकआउट कह सकते हैं। पहली बार फेल हुआ था, इस बार मुझे लगता है वॉल्यूम के साथ आ रहा है, तो ये ब्रेकआउट कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे एक मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। सो गोदावरी पावर एंड इस्पात, इसका टारगेट अगर हम सही ठहरे तो कम से कम 405 से 410 का होगा। 387 का क्लोज है, तो डिप पे बाय करें। 375 का स्टॉप लॉस। अगर नीरज जी की टीम देखे तो सबसे बढ़िया पैटर्न जो है मुझे गेल का लगता है। अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, यानी पे जितना भी सप्लाई है ऊपरी लेवल पे वो एब्सॉर्ब होता है अबाउट 10 डे में। ये 10 डे में लेवल है इसका 108 का, तो आज अगर खुले 108 के ऊपर मिले तो डेफिनेटली बाय करें। 105 106 के ट्रेजेक्टरी में स्टॉप लॉस रखे। इसका जो टारगेट है वो सेट है मेरे हिसाब से 115 116 तक ये जाएगा। तो नीरज जी की टीम में बाय रहेगा गेल, और आशीष जी की टीम में बाय रहेगा गोदावरी पावर एंड इस्पात। गेल और गोदावरी पावर, ये स्टॉक्स रखिए रडार पे। खबरों में भी इनमें से कुछ स्टॉक्स। मैं क्विकली आता हूं आज के टॉप 10 पे। सारी इंपॉर्टेंट खबरें बधाई देता हूं आप लोगों को। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पहला स्टॉक जो मेंशन करना चाहिए, क्योंकि इनकी तरफ से एक्सचेंज रिलीज है जिसमें ये कह रहे हैं बिस्लरी के साथ जो उसके एक्विजिशन को लेकर बातचीत चल रही थी वो अब रोक दी गई है। कोई भी मटेरियल अपडेट्स नहीं है, मतलब वो बेसिकली सौदा नहीं हो रहा है। जीएमआर एयरपोर्ट्स फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एफसीसीबीज के थ्रू पैसा जुटाएगी 2,900 करोड़ रुपए। कैनफिन होम्स की तरफ से अपडेट आया है कि इन्होंने एक नए एमडी और सीईओ का अनाउंसमेंट करा है। श्रीनिवासन साहब अब इस कंपनी का कमान संभालेंगे। टोरेंट फार्मा के गुजरात यूनिट में यूएसएफडी ने इंस्पेक्शन करा था। फॉर्म 483 आया है जिसमें एक आपत्ति सामने आई है जिसको कह रहे हैं समयबद्ध तरीके से रिप्लाई करके रिजॉल्व कर सकते हैं, तो मतलब ज्यादा दिक्कतें नहीं है। नवीन फ्लोरीन की सब्सिडरी की तरफ से अपडेट आया है। केपेक्स पे 450 करोड़ रुपए ये स्पेंड करेंगे। कोचीन शिपयार्ड अपडेट वीकेंड पे ये था कि इनको नॉर्वे की एक कंपनी से 2 वेसल्स 2 जहाज बनाने का ऑर्डर मिला है 500 करोड़ रुपए का। इंटरेस्टिंग है कि क्लीन टेक्नोलॉजी, बेसिकली हाइड्रोजन सेल्स पावर्ड ये वेसल्स, दुनिया में पहली ऐसी वेसल शायद कोचीन शिपयार्ड बना के दिखाए। गोदावरी पावर एंड इस्पात बोर्ड मीट का आउटकम आ गया फ्राइडे को। आपको याद होगा, ध्यान रखिए, तेजी स्टॉक में ऑलरेडी आई थी। 28% के मौजूदा भाव से प्रीमियम पर ये बायबैक करेंगे टेंडर रूट के जरिए। मेरे ख्याल से 500 रुपए पर शेयर पे ये बायबैक होने की तैयारी। 3-3.25% आउटस्टैंडिंग इक्विटी का बायबैक होगा। सुमितोमो केमिकल्स गुजरात के एक प्लांट में एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उस प्लांट को बंद करने की बात करी थी 3 महीने के लिए। अब अपडेट आया है अगले दो हफ्ते में ही कि गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। प्लांट कमीशन या प्लांट बहाल कर दिया सकता है, रिज्यूम किया जा सकता है। और फाइनली जो 10वां स्टॉक है वो एसजेवी नहीं आरवीएनएलवी, इसको 1088 करोड़ रुपए का दरअसल ऑर्डर मिलेगा। इन्होंने अपडेट ये दिया है कि L1 चुने गए, लोएस्ट बिडर, तो बट ऑब्वियसली लेटर ऑफ अवार्ड इनको जल्द मिल जाएगा। और फाइनली एसजेवीएन, इनको महाराष्ट्र के एमएसईडीसीएल से, महाराष्ट्र स्टेट रेगुलेटरी बॉडी से एसजेवीएन को ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, सोलर पैनल्स का प्रोजेक्ट लगाने की मंजूरी मिली है, तो इनको ऑर्डर मिलता हुआ, इसीलिए ये स्टॉक शायद हरकत में रहे। जो प्री ओपन सेटल हुआ है वीरू, वो लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर। 17,066 अगर आप देखें, ये निफ्टी का स्तर है। शुक्रिया आशीष इन 10 स्टॉक्स पे खबरें समझाने के लिए, एक एक करके बताने के लिए। और दिशा क्या है?